सब क्लास 8 टुडे आई हैव टेकन योर चैप्टर 4 फादर से हेल्प बाय आर के नारायण। तो सबसे पहले मैं आपको टाइटल से ही पूरी बात समझा दूं, इसका जिस्ट समझा दूं कि आर के नारायण ने ये जो कहानी लिखी है उसमें स्वामीनाथन की कहानी आप क्लास 5 से पढ़ते रहे हो और वो आपको बहुत हास्यास्पद लगा है और बड़ा मज़ा आया है आपको। तो आर के नारायण ऐसे ही बच्चों के मनोरंजन के लिए ऐसी कहानियाँ ही लिखते हैं, खास करके स्वामीनाथन। उनका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसमें भी। स्वामीनाथन की कहानी आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि स्वामीनाथन फादर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स और वो सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। और इसमें फादर्स हेल्प जो है एक्चुअली वो बड़ा भारी पड़ता है स्वामी पे। वो चाहता तो है कि फादर हेल्प करें कि एक दिन उसे स्कूल न जाना पड़े, लेकिन फादर का जो हेल्प था, हेल्प के रूप में एक लेटर था एक्चुअली। तो टाइटल को मैं जस्टिफाई करके समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ कि फादर्स हेल्प ये था कि स्वामीनाथन ये तर्क देता है कि हमारे शैमुल जो है वो टीचर हैं, वो बहुत बदमाश हैं, वो सबको मारते हैं और इसलिए मैं आज लेट हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि शैमुल द टीचर विल बीट मी अ लॉट एज पर हिज रिकॉर्ड। तो उस पर गुस्सा होकर के स्वामीनाथन के पापा एक लेटर लिखते हैं हेडमास्टर को और बोलते हैं कि इसे तुम जाके हेडमास्टर को दे देना, मैं देखता हूँ कि ये टीचर जो बदमाश है, कड़ियल है, कैसे बच्चों को मारता है, मैं भी जरा देखूँ। तो यहाँ पे फादर्स हेल्प जो है फ्रेंड, वो फादर्स हेल्प जो है उस पर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है स्वामी पर। उस लेटर को लेकर स्कूल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे ड्रामा को ड्रामेटाइजेशन करके और अच्छे ढंग से बहुत अच्छे लैंग्वेज में अच्छे अच्छे वर्ड्स सीखते हुए आप इस लैंग्वेज को देखेंगे। आर के नारायण का जो वर्णनात्मक शैली होता है, नरेटिव आर्ट इन इंग्लिश, तो उनका वर्णनात्मक शैली और उनका सेटिंग कैरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं। तो लेट्स एंजॉय द स्टोरी। सबसे पहले आपको मिलता है प्री रीडिंग टास्क। पॉइंट नंबर 1, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड मंडे मॉर्निंग ब्लूज। ये इसी नाम का एक चैप्टर आप 5 में पढ़ चुके हैं। तो उस मंडे मॉर्निंग ब्लूज में वो क्या करता है कि मंडे को, सभी मंडे को आप भी जानते हो कि हम एज ए टीचर हमें भी लगता है थकावट की संडे गैप लेने के बाद मंडे को जाके पढ़ाना, और बच्चों को खास करके लगता है कि एक संडे मजा करने के बाद घर में फिर से मंडे को जाके स्कूल करना। तो while going to school after an enjoyable, मैं पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, enjoyable weekend, शेयर सम सच एक्सपीरियंसेस विद योर फ्रेंड्स। तो ये तो टॉकिंग टास्क है। नंबर 2, सपोज यू डू नॉट विश टू गो टू स्कूल समडे। मान लो कि आपको किसी दिन स्कूल जाने का मन ही नहीं हो, ठीक है। डू यू, तो आप क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रिटेंड टू हैव अ हेडेक। प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना। तो क्या आप बोलेंगे सर दर्द है। ऐसे भी सर दर्द और पेट दर्द, ये दोनों दर्द काफ़ी बदनाम हो चुके हैं, तो सही में भी आपका दर्द करता है तो कोई विश्वास नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, टेल योर पेरेंट्स दैट यू डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट क्लास। या फिर आप पेरेंट्स को बोलेंगे स्कूल से बचने के लिए, आज कोई खास क्लास नहीं मम्मी या पापा, मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी। पॉइंट नंबर 3 में है टेल योर पेरेंट्स विथ ट्रूथ। या आप सच सच बता देंगे कि मुझे आज मंडे को मैं जाने का मुझे मन नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। या आप क्या करेंगे, मैक सम अदर एक्सक्यूज, आप कोई अच्छा दूसरा सा बहाना नया ढूंढेंगे। क्या करेंगे आप। चलो देखते हैं कि स्वामी के पास कौन सा बहाना है। ये देखो स्वामी को आप पिक्चर में देख सकते हो कि इसने सर पे हाथ रखा है और सर पे हाथ जिस स्टाइल में रखा है, इसका मतलब ये है कि वो बहाना कर रहा है। और ये सरकास्टिक रिमार्क आप उसकी मम्मी के चेहरे पे देख सकते हो, जो कि वो समझ रही है कि मामला क्या है। तो मैं अब इस वीडियो को ऐसे एडजस्ट करता हूँ ताकि मेरे जहाँ पे मेरा वीडियो आ रहा है फ्रेंड, तो इस मेरे वीडियो के ठीक नीचे से लाइंस जो आते जाएंगे उसको मैं पढ़ते जाऊँगा, तो आप उसको देखते जाना। लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज्ड a shudder, कप दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। अरे बाप रे, फिर से मंडे आ गया, स्कूल जाना है। इट लुक्ड एज द ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, ऑलरेडी मंडे वाज देयर। और ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्राइडे के बाद सीधे मंडे आ गया हो, संडे कब पता बीता, सैटरडे कब, लास्ट वीकेंड कब बीता, पता ही नहीं चला। तो सैटरडे और संडे के गैप लेने के बाद फिर से स्कूल जाना बड़ा भारी लग रहा है स्वामी को। ही होप्ड दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग। और वो उम्मीद करता है कि काश एक भूकंप आता और स्कूल के बिल्डिंग को ढहा देता, लेकिन अल्बर्ट मिशन स्कूल बड़ा अच्छा बना था और वो ऐसे ऐसे बच्चों के कई श्राप झेल चुका था। अल्बर्ट मिशन स्कूल हैड विद स्टूड सिमिलर प्लेयर्स फॉर ओवर 100 years नाउ। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, और वो चित्कारता है, चिल्लाता है, आई हैव ए हेडेक अकॉर्डिंग टू पिक्चर यू कैन सी। वो चिल्लाता है कि मुझे सर दर्द है ना। इस लाइन को मैं ठीक नीचे रखा हूँ अपनी वीडियो को, आप देख सकते हैं। हिज मदर सेड व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल इन ए जुत्ता। तो तुम जुत्ता में, कार्ट में, ब्लॉक कार्ट में या किसी गाड़ी में, छकड़े में क्यों नहीं स्कूल चले जाते। यहाँ पे जुत्ता का मतलब है रिक्शा, जिसमें कोई जानवर या कोई आदमी उसको चलाता है। सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द एंड at the other end. Have you any idea what it means to be jolted in a जुत्का। तो तुम्हें कुछ पता है मम्मी कि जुत्का में कितना झटका लगता है, जोल्ट होता है, और मैं लास्ट में आके बीमार पड़ जाऊँ उसमें जाके। हैव यू एनी इंपॉर्टेंट लेसन टुडे। अच्छा चलो ये बताओ, आज स्कूल में कोई खास लेसन है क्या। इंपॉर्टेंट, दैट जियोग्राफी टीचर हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर नाउ।
वो जो श्यामुल है हमारा ज्योग्राफी टीचर ने 1 साल से वही लेसन पढ़ा रहा है। एंड वी हैव अरिथमेटिक विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बीटन बाय द टीचर। और फिर अरिथमेटिक पढ़ते पढ़ते और उनसे तो समझ लो कि पूरे पीरियड हमें मार ही खाना। इम्पोर्टेंट लेशंस, एक्चुअली दिस इज द सार्काज्म, और वो मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या खा इम्पोर्टेंट लेशन है। एंड मदर जनरसली गस्ट दैट स्वामी सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। तो मम्मी बोलती है उदारता से, जैसे कि मम्मी का आदत होता है, काइंड लेडीज़ जो मम्मी होती हैं तो बताती है स्वामी को कि ठीक है फिर घर पर रुक जाओ अगर ऐसा है तो। लेकिन पापा, आप जानते हो स्वामी के पापा कितने रिजिड हैं, पहले कहानी के अनुसार आप उनके कैरेक्टर को जानते हो। एट 9:30 व्हेन ही ऑट टू हैव बीन शाउटिंग इन द स्कूल प्रेयर हॉल, जब उसे प्रेयर हॉल में प्रार्थना गाते हुए होना चाहिए था, स्वामी वाज लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम, तो मदर्स रूम में चिपके पड़ा हुआ था बेंच पे। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या आज स्कूल बंद है, नहीं है स्कूल? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, मुझे सर दर्द है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। तो गुस्साते हैं उसके पापा और बोलते हैं कि ड्रेस पहनो सीधा स्कूल जाओ। हेडेक, लोफ अबाउट, लोफर बना है लोफ से यानी आवारा घूमना। लोफ अबाउट लेश ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट हेडेक ऑन मंडे, दिन भर अगर संडे को घूमोगे लोफर के जैसा तो क्या होगा, अगर मंडे को हेडेक नहीं होगा, सरदर्द नहीं होगा तो क्या होगा तुम्हें। स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न, स्टबर्न वर्ड है यहाँ पे फ्रेंड, देखो बोल्ड भी किया है, मैं आपके लिए अंडरलाइन भी करता हूँ ताकि आप वर्ड्स को सीखते चले। तो आप जानते हो स्वामी के पापा, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि वो कितने जिद्दी हैं, आप जानते हो, और यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो राइट साइड में उनका एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है ना। हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टैक्टिक्स, आई कांट गो टू आई कांट गो सो लेट टू क्लास। स्वामी इज सेइंग दैट देर हो चुकी है पापा, मैं नहीं जा सकता। आई अग्री, हाँ देर हो चुका है, इट इज़ 9:30। ऐसे स्कूल 9 to 4 चलते हैं, सरकारी जितने भी स्कूल हैं उसी आधार पर ये कहानी लिखा गया है। तो 9 to 9:30 हाफ एन आवर स्वामी इज लेट। आई अग्री बट यू विल हैव टू, तुम्हें जाना है। हैव टू आप जानते हो मॉडल्स को जब मजबूरी में हम लगाते हैं, हैव टू, यू हैव टू, जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। इट इज़ योर ऑन फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है, तुम क्यों नहीं जल्दी उठे थे। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे, तुम्हें घर से में रुकने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि तुम्हें घर में रुकना है कि नहीं, पापा कह रहे हैं। देखो कमांडिंग ऑर्डर में पापा कैसे कह रहे हैं, और ये इज द नेचर ऑफ स्वामीज फादर, कमांडिंग ऑर्डर में कैसे कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, यहाँ पे आप इस मॉडल्स का प्रैक्टिस भी आपका हो रहा है हैव टू का, ठीक है। सी हैज़ टू गो, सी हैज़ टू रीड, यू हैव टू रीड, यू हैव टू गो, लाइक दैट। टेल हिम यू हैड ए हेडेक एंड शो यू आर लेट, गो टू स्कूल, और उसे बता देना टीचर को कि भाई तुम्हारा सर दर्द था इसलिए तुम लेट हो गए। ही विल बीट मी इफ आई विल से शो, मैं ऐसा कहूँगा तो वो मुझे मारेंगे। विल ही, लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम, वो मारेंगे, चलो बताओ तो मुझे कौन सा टीचर है ऐसे जो तुम्हें मारेंगे। श्यामुल, ऐसे एक टीचर है श्यामुल पापा, वो बहुत मारते हैं लोगों को, बच्चों को। डज ही बीट द बॉयज़, क्या वो बच्चों को मारते हैं। ही इज़ वेरी वायलेंट, अब अपनी जान बचाने के लिए श्यामुल के बारे में यानी उस टीचर के बारे में स्वामीनाथन देखो कैसा बड़ा बड़ा अकाउंट दे रहा है, कहानी गढ़ रहा है जो कि उसी पर भारी पड़ने वाला है। कभी कभी हम टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं और बाद में पछताते हैं कि नहीं सही में तो ऐसी बात नहीं है। तो यही केस है यहाँ पे फ्रेंड, देखो ही इज़ वेरी वायलेंट स्पेशली विद बॉयज़ हु केम लेट, वो बड़ा मारता है और बहुत वायलेंट हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं जो बच्चे देर से आते हैं। सम डेज अगो अ बॉय वॉज मेड टू स्टे ऑन हिज नीज, और कुछ दिन पहले तो वो ना बच्चों को मुर्गा बना दिए थे, घुटने पे बैठा दिए थे फॉर ए होल पीरियड इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट से आया था। एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 कट्स, और 6 बेंत उसको मारा, 6 छड़ी मारा। 6 कट का मतलब है यहाँ की किसी छड़ी से मारा 6 बार। फ्रॉम द कैन, देखो यहाँ पे कैन छड़ी आ गई। एंड हैविंग हिज ईयर्स ट्विस्टेड, और कान भी ऐठा। आई वुडंट लाइक टू गो लेट इन शैमुल्स क्लास, इसलिए पापा मैं शैमुल जो टीचर है उनके क्लास में लेट नहीं जाना चाहता। ये भी सो वायलेंट वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट। अब देखो यहाँ पे जो आपका स्टोरी का टाइटल था वो था फादर से हेल्प, अब आ गया ये कम्युनिकेशन विथ हेडमास्टर, और इसी बात पे वो लेटर लिखेंगे हेडमास्टर को और पहले पूछ रहे हैं, माहौल बना रहे, ठीक है अगर इसी बात है तुम अपने एचएम को हेडमास्टर को क्यों नहीं बताते हो। दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। अब लो, अब ये भी वो कह रहा है कि वो हेडमास्टर साहब भी जो है ना वो ऐसे टीचर हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरा हुआ है। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सॉ ब्लड ऑन द बॉयज हैंड। अच्छा देखो ये बात आपको क्वेश्चन में भी आएगा, इसलिए इसको गौर से देखो। ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि जब वो तब तक मारता है बच्चों को जब तक बच्चों के हाथ से खून नहीं निकल जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कभी किसी ज़माने में किसी एक आध बच्चे को उन्होंने मारा था और इसी बात पे उनकी ये चर्चा हो गई है। विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फॉरहेड
लाइक ए वेरेमिलियन मार्किंग, और वो उस बच्चे को पीटे थे और पीटने के बाद बोले थे किसी खून से तुम टीका लगाओ। तो ऐसा कोई टीचर बोलेगा क्या? और अगर बोला भी होगा तो अभी इसी सिचुएशन में क्या इसके साथ भी वो करेगा? क्या सबके साथ ऐसा करता है? दैट विद हिज फादर वुड बी मैड टू सी दैट ही कुडंट गो टू हिज क्लास लेट, बट फादर्स बिहेवियर टुक अनएक्सपेक्टेड टर्न। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके लिए, और ये आपको पूछेंगे एग्जाम में भी कि फादर का अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया, यानी कि वो चाह रहा था स्वामी ना कि मैं ये सारा अकाउंट बताऊंगा, शमुल के बारे में बताऊंगा, तो पापा बोलेंगे हाँ हाँ बच्चे ठीक है, जब ऐसे टीचर ऐसी बात है तो छोड़ दो, आज तुम घर में ही रहो, तब कल से टाइम पे जाना। लेकिन वो गार्जियन और बच्चे में अंतर होता है, वो बोलते हैं कि अगर ऐसा बात है तो मैं जाकर मैनेजमेंट से बात करूँगा, मैं वहाँ जुड़ा हुआ स्कूल में जाता हूँ, फी देता हूँ, सारे कुछ है, तो मैं पूछूँगा कि आखिर शिक्षक इतने क्रूर क्यों हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, वो बड़ों के जैसा सोच रहे हैं, स्वामी छोटों के जैसा सोच रहा है। तो ही बिकेम एक्साइटेड, व्हाट डू दिस स्वाइन मीन। अब देखो यहाँ पे स्वाइन मीन्स होता है पिग, व्हाट दिस स्वाइन मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रन, इनको ये मारने का अधिकार क्या कौन दिया है, और फिर मारने का इतना बच्चों का मतलब क्या है। लास्ट लाइन आई एम रीडिंग फ्रेंड, दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ द सर्विस, उनको स्कूल से हटा देना चाहिए। स्वामी के पापा का ये मत है कि जब वो ऐसे मारपीट करते हैं बच्चों को, तो ऐसे टीचर्स को स्कूल से निकाल देना चाहिए। और जितनी क्रूएल्टी स्वामी ने बताई थी तो सही बात है, अगर कोई टीचर इतने ज़्यादा क्रूअल है तो फिर उनको स्कूल में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या सही में वो इतने क्रूअल थे या नहीं थे। द रिजल्ट was he proposed to send Swami late to his class with a kind of challenge. He was also going to send a letter with Swami. अब देखो जैसा मैंने आपको बोला था पहले भी कि एक वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम लेट से जाओगे और जाओगे ही, लेकिन एक लेटर लेके जाओगे हेडमास्टर के लिए। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वाज ऑफ एनी अवेल, और एनी अवेल मीन्स होता है किसी काम का, किसी फ़ायदे का। तो वो बोला कि नहीं पापा रहने दीजिए, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्वामी के पापा आपको मालूम है कि मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ रिजिडिटी, तो वो नहीं मानते हैं और वो स्टबर्न है, नहीं यार तुमको जाना ही है स्कूल और ये लेटर लेकर के जाना है। बाय द टाइम ही वॉज रेडी फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर। अब देखो बड़ा सा लेटर और लिखे हेड मास्टर को, कंप्लेनिंग लेटर। पुट इट इन एन एनवेलप एंड शील इट, और उसको सील भी कर दिया ताकि स्वामी उसको ना देख पाए या फिर वो सीधे हेडमास्टर को मिले। व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, और उसको समझाते हुए उस भाव में स्वामी पूछता है, देखो ये हार्ड वर्ड यहाँ पे दिया भी है एंक्शसली, यहाँ पे अप्रीहेंसिवली का मतलब होता है, हो रहा है एंक्शसली, वो इस चिंता में, इस बोझ में पूछता है कि पापा पता नहीं आप क्या लिखे हो, जरा मुझे ही बताओ। नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम रीडिंग हियर, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास, तुम हेडमास्टर को दे देना और क्लास चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर शमुल, क्या शमुल के बारे में कुछ लिखे हैं पापा इसमें? प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, बस उसी के बारे में तो मैं लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा लिखा हूँ। व्हेन योर हेडमास्टर रीड्स इट, जब इसको पढ़ेंगे। देखो फ्रेंड यहाँ एक बहुत अच्छा ग्रामेटिकल यूज़ है, रीड्स इट मतलब पढ़ेंगे, जबकि ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है। तो जब आप नियर फ्यूचर में बोलते हैं तो प्रेजेंट सिंपल भी उसके लिए काम आता है, जैसे मोदी अराइव्स रांची टुमारो, यानी कल मोदी आएंगे, अराइव्स आई एम यूजिंग लाइक रीड्स इट, पढ़ेंगे। ही विल प्रोबेबली डिसमिस शैमुल फ्रॉम द स्कूल एंड हैंड ओवर टू द पुलिस, और जब ये लेटर पढ़ेंगे ना तो क्या करेंगे कि उसको पुलिस को दे देंगे, तुम्हारे टीचर को। अब वो स्वामी डर जाता है और पछताता है कि मैं इतनी शिकायत क्यों किया था अपने टीचर का। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर शैमुल, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, ये हो गया। अब इस पैराग्राफ से देखो, ठीक मेरे वीडियो के बगल में, शो व्हाट हैज़ ही डन फादर, उसने क्या किया पापा। वेल देयर इज अ फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ डन इन द लेटर, क्या किया है सब मैंने लिख दिया है। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास, हेडमास्टर को देना, क्लास जाना। यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नोलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग, और फिर उनसे एक रिसिप्ट भी लेते आना कि तुमने उनको दे दिया है, वो रिसीव करके देंगे ताकि मुझे लगे कि सही में तुमने दे दिया है। अब देखो स्वामी फ्रेंड यहाँ पे जा रहा है, स्वामी के पाँव जो है वो काफ़ी बोझ से बोझिल हो गए हैं, वो चलना नहीं चाह रहा है, और ये इसका जो लेटर है वो काफ़ी उसको हैवी लग रहा है लेटर, वो बड़ा मुश्किल से स्कूल की ओर जा रहा है। वो वास्तव में नहीं चाहता था कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो पापा ऐसा करेंगे। तो फ्रॉम हियर आई एम रीडिंग, सी स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द वर्स्ट पर्जरर। अब एक बहुत अच्छा वर्ड आया यहाँ पे देखो, वर्स्ट पर्जरर। पर्जरर मीन्स फॉल्स विटनेस। अब एक ऐसे केस का ये विटनेस बनने जा रहा है जिसमें सच्चाई तो कुछ है नहीं, उसने जोड़ घटाव करके बहुत सारे पापा को बताया है, और फिर ऑन अर्थ हिज conscience bothered him. He wasn't at all sure if he had been accurate in his description of Shamul. अब उसको लग रहा है
काश मैं एक्यूरेट होता शैमुल के डिस्क्रिप्शन को जो मैं अपने टीचर के बारे में बोल रहा था, क्या सही में वो उतने क्रूर हैं कि नहीं। ही कुड नॉट डिसाइड हाउ मच ऑफ वाट ही हैड सेड was imagined and how much of it was real. He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Shamul. He was not such a bad man after all. Personally, he was much more genial than the rest. Often he cracked a joke or two, shantering, shantering around Swami's inactions, and Swami took it as a mark of Shamul's personal regard for him. बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड बॉय बैडली। उस अब इस बात पे वो संतोष कर रहा है कि चलो ठीक है, मैंने जो भी कंप्लेन किया है, बच्चों से व्यवहार तो ज़रूर ख़राब करते हैं। हिज कैन स्किन्ड पीपल्स हैंड, स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ हिज, और वो अपने दिमाग में ये घटना लाने की कोशिश करता है कि कब वो बच्चों को मारे हैं, तो उसे कोई भी नहीं मिलता है कि देयर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज। ईयर्स एंड ईयर्स गो, ईयर्स ही वॉज रिप्यूटेड टू। एक बार हल्ला हो गया कि वैसे मारते हैं बच्चों को, लेकिन कब मारा है उसको ठीक से याद नहीं आ रहा स्वामी को। और देखो ये हैं शैमुल द टीचर, जिसके बारे में स्वामी ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि सही में टीचर बदमाश है कि नहीं। हैव स्किन्ड द नकल्स ऑफ बॉय इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, कभी किसी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को उन्होंने ऐसा मारा था जिससे उसका हाथ छिल गया था। एंड मेड हिम स्मियर द ब्लड ऑन हिज फेस, और उसी ब्लड को उसके चेहरे पर लगवा दिए थे। ये सच भी है कि नहीं, या फिर कितने साल पहले की बात है, उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये सुनी सुनाई बातों पर उसने कंप्लेन किया था। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, किसी ने ऐसा देखा ही नहीं था कि कब ऐसा हुआ था, लेकिन ये चर्चा थी कि शैमुल ऐसे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप यही देखेंगे कि वो सोच रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। एज ही अप्रोच्ड, अब यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, एज ही अप्रोच्ड द येलो बिल्डिंग इज हियर स्कूल बिल्डिंग, ही रियलाइज्ड that he was perjuring himself, means he is witnessing false, and was running his teacher and was ruining his teacher, और इस तरह से झूठा गवाह बन करके कि वो सही में मारते हैं बच्चों को, जबकि उसने देखा ही नहीं था। बिना देखे जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, आप परजरिंग कर रहे हैं, झूठा गवाह बन रहे हैं, और झूठा गवाह बन रहा था अपने टीचर के लिए, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से। प्रोबेबली द हेडमास्टर वुड डिसमिस शैमुल, अगर ये लेटर मिल जाए तो हेडमास्टर उसको हटा देंगे। डिसमिस मिस होता है जॉब से हटा देना, डिसमिस डिसमिस मीन्स हो जाता है जॉब से हटा देना, और शायद हेडमास्टर उनको हटा दें। ठीक है, शैमुल को, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, शैमुल एंड देन द पुलिस वुड चैन हिम एंड पुट हिम इन जेल। ये भी हो सकता है कि पुलिस आए और उनको जेल में डाल दी। ये सब सोच के उसे बड़ा घबराहट हो रहा है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने टीचर के बारे में क्या किया। ठीक है, ही फेल्ट लाइक एक्सक्यूशनर, और उसको कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो जल्लाद होता है फांसी देने वाला, फिर बिल्कुल वैसा हो रहा है। देखो यहाँ पे जो लेटर है उसके पैकेट में कैसा लग रहा है कि फूला हुआ है, यानी कि उसमें जो भावनाएं भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ उसके पापा का, वो बड़ा भारी महसूस हो रहा है उसके पैकेट में लेटर उसको। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूँ फ्रेंड, एज ही इंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया अकर टू हिम, एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कुछ चीज़ों को जो बहुत माइन्यूट है उसको छोड़ रहा हूँ, मेन बातों को बता रहा हूँ आपको। तो इस पैराग्राफ में है कि जैसे वो स्कूल जाता है, ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली, सीधे जाके हेडमास्टर को नहीं दे देता है लेटर, बल्कि वो क्या करता है कि वो जस्टिफाई करने लगता है कि अगर मैं लेटर दे रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए वर्ड हियर, जस्टिफाई, कि वो चाहता है कि मैं जस्टिफाई करूँ। इस पैराग्राफ में ही आप देखेंगे कि वो जस्टिफाई करना चाहता है कि ज़रा मैं देखता हूँ, आज मैं उकसाता हूँ अपने टीचर को, मुझे एक बार वो मारें, तब जाके मैं लेटर दूँ, और तब ये होगा कि सही में ये क्रूर हैं, और फिर अच्छा होगा लेटर देना। और स्वामी चुपचाप लेटर रख लेता है। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, शैमुल वाज टीचिंग अरिथमेटिक, संयोग से शैमुल द टीचर इज टीचिंग। देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हो राइट साइड में कि शैमुल और यहाँ पे स्वामी अभी भी आया है। ही लुक्ड एट स्वामी फॉर ए मोमेंट, स्वामी को देखते हैं एक मिनट, एक क्षण के लिए। स्वामी स्टूड होपिंग दैट शैमुल वुड फॉल ऑन हिम, और वो यही उम्मीद रखता है कि वो उस पर टूट पड़ेंगे। फॉल ऑन हिम एक फ्रेज है यहाँ पे फ्रेंड, है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना, और उसका मार के उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। द शैमुल मिरली मीन्स होता है ओनली, मिरली आस्ट आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास, यस सर, यू आर हाफ एन आवर लेट, तुम आधा घंटा लेट हो स्वामी। आई नो इट, स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ, अब वो जब घृष्टता से बोलता है कि आई नो इट, तब स्वामी को लग रहा था कि अब शायद वो टीचर गुस्साएंगे कि तुम ऐसी बात डायरेक्ट बोल रहे हो कि मैं इसे जानता हूँ, मैं जानबूझ के लेट आया हूँ। ही ऑलमोस्ट प्रेड गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मैक शैमुल बीट मी, और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है कि
अब वो श्यामुल मुझे मारते ताकि मैं ये लेटर देते हुए मुझे अफसोस ना होता हेडमास्टर को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो चलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड था इम्पल्स, मीन्स अर्ज, कुछ करने का विशिष्ट भावना जो आपके अंदर आता है वो होता है इम्पल्स। अगर आप आइसक्रीम वाले को देखते हो और आपको लगता है मैं खा ही लूँ आइसक्रीम, दैट इज़ वन इम्पल्स। तो वाई आर यू लेट, वो पूछते हैं टीचर कि तुम लेट क्यों हो। स्वामी वांटेड टू रिप्लाई, कहना तो चाहता था स्वामी कि जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, कि देखने के लिए कि तुम आखिर करते क्या हो, लेट आके मैं देखना चाहता कि तुम क्या कर लोगे। लेकिन वो कहता क्या है वास्तव में, अपने मुंह से बोलता यह है कि आई हैव आई हेडेक सर, मुझे हेडेक था सर। देन व्हाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल, तो आखिर तुम स्कूल आए क्यों। देखो पापा तो ज़बरदस्ती स्कूल भेजे, जबकि टीचर ही बोल रहा है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए था। अ मस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम श्यामुल, माई फादर सेड दैट आई शुडंट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी। तो बोला कि नहीं मुझे क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा पापा ने कहा। दिस सीम्ड टू इम्प्रेस श्यामुल, ये सुनकर के श्यामुल को बड़ा अच्छा लगा। योर फादर इज़ क्वाइट राइट, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही है। और वही पापा जो इनके लिए लेटर लिख चुके हैं, वही पापा की ये प्रशंसा कर रहे हैं, तो श्यामुल पे बड़ा अजीब प्रभाव पड़ता है इस बात का। ओह डियर, स्वामी थॉट, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू, तुमको नहीं मालूम है टीचर मेरे पापा ने तेरे लिए आज क्या किया है। ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट श्यामुल्स कैरेक्टर, और उसको और विचित्र लग रहा है कि क्या बात है, श्यामुल क्रूर ना होकर के आज ज़्यादा ही और अच्छा बन रहे हैं, मैं कैसे लेटर दूंगा, कैसे जस्टिफाई करूंगा कि लेटर देना अच्छा है। तो ऐसी घटनाएं हो रही है। स्वामी दिन भर, फ्रेंड इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि वो स्वामी नोटबुक को फ्लंग कर रहा है ना। स्वामी चाह रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है स्वामी कि वो श्यामुल उसको मारे पीटे, है ना। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, ही इज सेइंग अगेन, है ना। ब्लैंडली ही इज सेइंग, सो ही सी द वर्ड सजेस्टेड हियर, ब्लैंडली, जेंटली। तो ही इज आंसरिंग इन दैट वे, एंड देयर वाज ए पल्स, देयर वाज ए पॉज, वाई हेडेक, आस्क्ड स्वामी। और कुछ भी पूछा जाए तो कह रहा भाई हेडेक, हेडेक की वजह से मैं नहीं बनाया था। यस सर। वाई हेडेक, यस सर। ऑल राइट सिट डाउन। अब इस पे भी श्यामुल को गुस्साना चाहिए था फ्रेंड, लेकिन वो गुस्साए नहीं है, और वो उसको बोल देते हैं कि ठीक है सिट डाउन। उसको स्वामी को मौका ही नहीं मिल रहा है कि जब श्यामुल गुस्साएं तब हम लेटर जाकर दें और ये जस्टिफाई करें खुद को कि श्यामुल गुस्सा करने वाले हैं, जबकि श्यामुल आज बस मुस्कुराए जा रहे हैं, है ना। श्यामुल बस मुस्कुराए जा रहे हैं और अच्छे जवाब दे रहे हैं। अब स्वामी करे तो क्या करे, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ही लॉस्ट हिज वे, आई कांट बिलीव इट, इट इज़ अनबिलीवेबल सर, वाई सच ए ग्रेट मैन वुड ही हैव नॉट नोन द वे, डोंट डोंट शाउट। अब यहाँ पे क्लास में इलेक्शन से कुछ चर्चा चल रहा है, तो उस पर भी ये ब्लंटली जवाब दे रहा है स्वामी। अब ये बोल रहे हैं टीचर कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, चिल्लाओ मत। स्वामी भी चिल्ला रहा है ताकि वो झगड़ा हो, कम से कम टेंशन हो टीचर को और मुझे मारें ताकि मैं लेटर दे सकूँ। शट अप एंड सिट डाउन, एक डायलॉग जोर से आता है इनकी तरफ से, श्यामुल की तरफ से, कि शट अप, मुँह बंद करो और बैठ जाओ। स्वामीनाथन सेट डाउन, स्वामीनाथन बैठ जाता है। फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस, उसको थोड़ा खुशी होता है कि चलो गुस्सा के दिलवाया मैंने टीचर को। ही नेक्स्ट चांस अकर्ड, फिर से चांस उसको मिलता है ऐसा गुस्सा दिलाने का। व्हेन शंकर अनदर बॉय, वो क्या करता है, सर वाज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया। अब देखो यहाँ पे फिर मौका मिला है फ्रेंड, देखो कैसे आंसर देगा स्वामी, आपको मजा आएगा सुनकर। बिफोर द टीचर वुड, जस्ट बिलो माई वीडियो आई एम रीडिंग, बिफोर द टीचर कुड आंसर, इससे पहले कि टीचर आंसर देते कि वास्को डी गामा इंडिया कैसे आया, स्वामी खड़ा हो गया। स्वामी साउटेड फ्रॉम द बेंच, दैट्स व्हाई दे से द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट स्वामी। द टीचर वाज पजल्ड बाय स्वामीज ऑब्स्ट्रूज बिहेवियर, और वो इस दृढ़ता पूर्वक जो व्यवहार करता है। देखो यहाँ ऑब्स्ट्रूज है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, विचित्र ऑब्स्ट्रूज बिहेवियर पे सब लोग को आश्चर्य होता है, और वो फिर से चिल्ला रहा था, आई एम नॉट शाउटिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस, मेरा आवाज़ ही ऐसा है, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस मतलब मेरा आवाज़ ही ऐसा, मैं क्या करूँ, है ना, गिवन बाय गॉड। देखो ये डायलॉग बड़ा हास्यास्पद है, बच्चे जब गुस्सा होते हैं तो ये बोलते हैं हाँ हम ऐसा ही हैं, आपको क्या करना है। तो इसी भाव में ये बोलता है। तो इस तरह से फ्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड आया है स्कॉल, तो देखो आपके बुक में यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है लुक्ड एंग्रीली, है ना। तो इतना कुछ करने के बाद वो बस एक एंग्री लुक ही ला पाया था टीचर के चेहरे पर। सैमुअल हैड नो डाउट स्कॉल्ड एट हिम एंड स्नब्ड हिम, और उसे झिड़कते डांटते, बट इट वाज हार्डली एडिक्वेट, इतना से काम चलने वाला नहीं था। वो चाहता था कि वो हमें आज टीचर मार पीट करे, और इस तरह से स्वामी उनको बहुत बहकाता है, धृष्टता से जवाब देता है, चिल्लाता है। लेकिन आज तो टीचर बस चुप थे और बोल भी रहे थे तो अच्छे से बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे।
तो स्वामी का तो काम बन नहीं रहा था। अब तो फिर देखो आगे क्या होता है। स्वामीनाथन शोट अप, और फिर वास्को डी गामा के ही क्वेश्चन पे स्वामीनाथन शोट अप एक वर्ड यूज़ किया। देखो यही है आर के नारायण का खासियत की है, वर्ड का एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा देते हैं। वो एकदम से सटाक से खड़ा होता है, तड़ाक से खड़ा होता है। स्वामी शोट अप एंड स्क्रीच्ड। देखो यहाँ पे जो टायर का ब्रेक लगने वाला साउंड है फ्रेंड, चित्कारने वाला, वो बड़ा अच्छा साउंड दिया है आर के नारायण ने। स्क्रीच्ड जोर से चिल्लाया, येल है ना। स्क्रीच की जगह पे आप पहले साउट यूज़ कर लिए थे, येल यूज़ कर लिए थे, अब आपको एक और सिनोनिम मिल जाता है, स्क्रीच्ड। 1648 दिसंबर, ओके 20, ऐसे बोलते पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट के फॉर्मेट में वो आंसर देता है। अब देखो आगे, यू नीडंट साउट, ठीक है तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो, सेड द टीचर ही आस्क्ड और वो चिल्लाता है जोर से, हैज़ योर हेडेक मेड यू मैड। अब देखो यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा श्यामल को और गुस्सा आ रहा है, बोल रहा है कि भाई स्वामीनाथन तुम्हें तो सर दर्द है, तो ये सर दर्द से तुम पागल हो रहे हो आज, क्या है इतना चिल्ला क्यों रहे हो, पहले तो नहीं चिल्लाते थे। आई हैव नो हेडेक नाउ सर, वो बोलता नहीं मुझे हेडेक नहीं है, रिप्लाइड द थंडरर ब्राइटली, और वो थंडरिंग के सब बादल गरजते हैं ना, वैसे थंडरिंग करके वो जवाब देता है, सिट डाउन यू इडियट। हाँ चलो, एक गाली फिर उनके मुंह से निकला है कि इडियट, सिट डाउन। स्वामी वाज थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट, और उसे बड़ा खुशी होता है कि चलो टीचर ने गाली तो दी है, कम से कम मार दे तो मैं ये लेटर दे दूँ हेडमास्टर को। तो ऐसे सिचुएशन बनते हैं फ्रेंड, है ना। वो क्या करता है कि देखो आखिर स्वामी जो चाहता था वो सीन आपको देखने को मिल गया यहाँ। टीचर देन आस्क्ड, आई एम गोइंग टू पुट अ फ्यू क्वेश्चंस इन द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड पे अब वो शुरू करते हैं कहानी, तो डायलॉग में सीधे आ जाता हूँ, आई वांट टू आंसर सर। स्वामी बोलता है सिट डाउन। जैसे ही स्वामी बोलता है कि मैं आंसर देना चाहता हूँ, तैसे ही वो टीचर बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ। नो सर आई वांट टू आंसर, नहीं मैं आंसर देना चाहता हूँ। व्हाट डिड आई से आई वुड डू इफ़ यू गोट अप अगेन। देखो मैं तुम्हें पीटूंगा अगर तुम दोबारा खड़े हो गए आंसर देने के लिए। यू सेड यू वुड कैन मी पिल माई स्किन, और वो जो बात नहीं भी बोले हैं वो भी कह रहा है कि देखिए आप यही बोले हैं ना कि आप मुझे मारेंगे, मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, नकल्स एंड मैक मी प्रेस इट टू द फोरहेड, और फिर आप मेरे खून को जो है वो माथे पे लगाने के लिए बोलेंगे। ये सब मैं आपके बारे में पहले से सुन रखा हूँ, मैं जानता हूँ, तभी तो ये लेटर लाया हूँ मैं। ये बोलता नहीं लेकिन मन में सोचता है, ऑल राइट कम हियर। तो जब वो खुद इतनी बात याद दिलाता है तो बोलते ठीक है आओ, आजा आजा, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूँ जरा। स्वामीनाथन लेफ्ट ही सीट जॉयफुली, और वो मार खाने के लिए बहुत खुश है। देखो आर के नारायण का यहाँ पे टैक्टिक्स लिखने का कितना सुंदर है। और वो कोई भी बच्चा मार खाने के लिए कभी खुश नहीं होता, लेकिन चूंकि उसके पास एक लेटर है जिसका मार खाने के बाद ही जस्टिफिकेशन होगा, इसलिए वो बड़ा खुशी से जाता है। एंड होप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, यहाँ पे होप मतलब उम्मीद आशा नहीं है, यहाँ पे होप है फ्रेंड, जंप वाला, HOPE नहीं है, HOP होप, फुदकना, थोड़ा थोड़ा कूदना। होप ऑन द प्लेटफॉर्म, कूद करके चढ़ता प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे टीचर के लिए खड़ा होने का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है स्कूल्स में। टीचर टूक आउट हिज कैन, निकालते हैं छड़ी फ्रॉम द ड्रॉयर एंड शाउटेड एंग्रीली, ओपन योर हैंड, हाथ निकालो। यू लिटिल डेविल, ही वैक्ड 3, वैक है वो हवा से कटने का जो आवाज़ आता है, वो शट शट उसका जो डंटे का आवाज़ आता है। 3 होलसम कट्स ऑन ईच पाम, और 3 इसमें और 3 इसमें, दोनों हाथ में 3-3 6 छड़ी वो मारते हैं। स्वामी रिसीव्ड देन विथ ब्लिंचिंग, और वो बड़ा मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ उसको एक्सेप्ट करता है। शोइंग शाइन ऑफ फियर, वहाँ पे दिखाता है कि वो बड़ा डरा हुआ है, लेकिन अंदर से वो क्या था, खुश था। आफ्टर हाफ अ डजन द टीचर आस्क्ड, और जब 3-3 6 छड़ी मार ली, यानी आधा दर्जन मार लिए। देखो लैंग्वेज कितना अच्छा बनाते हैं हमारे लेखक नारायण साहब के, यहाँ पे 6 छड़ी ना लिख के आधा दर्जन लिखे ताकि आपको हंसी आए। तो विल डू और डू यू वांट सम मोर, तो तुम्हें और चाहिए, हो जाएगा। स्वामी मिरली हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन, अब देखो कितना ढीठ है स्वामी कि फिर से अपना हाथ वो आगे कर लिया कि हाँ और मारिए। एंड रिसीव 2 मोर, और इस तरह से 2 छड़ी और पिटा लेता है। एंड द बेल रैंग, और सिविल बेल रैंग हो जाता है, ड्रामा समाप्त हो जाता है। स्वामी जंप डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद ए लाइट हर्ट, और उसका दिल शांति से भरा हुआ है कि चलो सही में शैमुल बदमाश है और मुझे लेटर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फादर्स हेल्प, यानी को जो लेटर मिला था उसे वो डिलीवर करने जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड, जब वो डिलीवर करने जाता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेडमास्टर के चेम्बर में, देखो यहाँ पे लगा हुआ हेडमास्टर, और इनके चेम्बर में ताला बंद है, हेडमास्टर साहब नहीं हैं। और हेडमास्टर इंचार्ज कौन है, वहाँ पे इंचार्ज कौन है, शैमुल ही हेडमास्टर के इंचार्ज में है, और इस तरह से वो लेटर डिलीवर नहीं कर पाता है। यही था कहानी, ठीक है। अब स्वामीनाथन फ्लेड फ्रॉम द प्लेस, वहाँ से चला जाता है बंद दे करके। एज सून एज स्वामी वेंट होम विद द लेटर, फादर रिमार्क, आई नो यू वुडंट डिलीवर इट,
पापा बोलते हैं मुझे पता था ये लेटर तुम देने वाले नहीं थे। आई श्वेयर आवर हेडमास्टर इज़ ऑन लीव, मैं कसम खाता हूँ पापा हेडमास्टर साहब छुट्टी पे थे। फादर रिप्लाइड डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग ए कोवार्ड, तुम डरपोक हो और फिर ऊपर से तुम क्या कर रहे हो कि इससे पहले आप कहानी में पढ़े थे फ्रेंड कि उसको दादी के पास जब सोता था स्वामीनाथन, तो कहीं से उसके पापा 7 में कहानी था एक कि स्वामीनाथन के पापा उसको बोलते हैं ऑफिस रूम में सोने के लिए, तो आप जानते हो कि वो उसको डरपोक मानते हैं उस कहानी के आधार पर भी, तो तुम डरपोक मानते हैं। स्वामी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा रहा हूँ। स्वामी हेल्ड अप द एनवेलप एंड सेड आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर एज सून एज ही इज बैक, वो आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, वो ले लेते हैं उनके हाथ से, टोर इट अप, उसको फाड़ देते हैं, एंड थ्रस्ट इट इनटू द न्यूज़पेपर बास्केट अंडर द टेबल, और वो फेंक देते हैं डस्टबिन में। ही मटर्ड, वो भुनभुनाते हैं, डोंट कम टू मी फॉर हेल्प, मेरे पास हेल्प के लिए मत आना। इवन ऑफ शैमुल थ्रोटल्स यू, और गर्दन घोंट के तुम्हें मार भी डालते हैं ना शैमुल, मेरे पास मत आना फिर जब लेटर नहीं दिया हेड मास्टर को तो। यू डिजर्व योर शैमुल, तुम्हें शैमुल ही चाहिए था, ठीक, वो बहुत अच्छा टीचर है तुम्हारे लिए। तो ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं, तो कहानी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप आसानी से कर लोगे। देखो नंबर 1, स्वामी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड ए हेडेक, ये ट्रू है या फॉल्स है आप बता सकते हो। एक्चुअली उसे हेडेक नहीं था, वो बस बहाना कर रहा था। स्वामी जी स्कूल बिगेन एट 9 AM, ये सही था, तभी तो 9:30 बजे उसे लेट हो गया था। ऐसे आप कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग। बी नंबर क्वेश्चंस जो आपको बना के मुझे भेजना भी है, तो आप इसको सुन लो। हाउ डिड स्वामीज फादर रिएक्ट व्हेन स्वामी टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या रिएक्शन हुआ उसके पापा का। हाउ डिफरेंट वाज हिज रिएक्शन फ्रॉम दैट ऑफ स्वामीज मदर, और स्वामी की मम्मी बोली थी क्या कि भाई चलो तुम नहीं जाते तो कोई बात नहीं, आज मत जा, लेकिन पापा क्या हो गए थे, रिजिड हो गए थे और वो भेज ही रहे थे। फादर्स बिहेवियर टू कैन एक्सपेक्टेड टर्न, व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड अबाउट स्वामीज फादर, देखो ये मैं वहाँ अंडरलाइन भी किया था वीडियो में, आप पीछे देखोगे कि क्या अनएक्सपेक्टेड टर्न क्या लिया था। स्वामी चाहता था कि वो बोलते कैसे चलो ऐसी स्थिति तो मत जाओ, लेकिन वो बोलते नहीं अब तुम्हें जाना ही है, और बल्कि ये लेटर ले जाके दो, तो ये जरा रिएक्टिव एक्शन था उनका, और यही आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरे नंबर में है वाई डिडंट स्वामी हैंड ओवर द कंप्लेंट लेटर टू द हेडमास्टर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ही वो हेडमास्टर को क्यों नहीं दे दिया था। वो चाहता तो दे सकता था, लेकिन वो चाहता था क्या था ना फ्रेंड कि वो जस्टिफिकेशन करे, शैमुल अच्छा व्यवहार भी कर रहे थे उसके साथ, तो वो चाह रहा था कि वो मारें और वैसा व्यवहार करे जिस व्यवहार के हिसाब से लेटर लिखा गया था, तो इसलिए वो फॉल्स परजरर न बने, इसलिए वो वेट कर रहा था, वो फॉल्स विटनेस न बने। 4 नंबर, कुड स्वामी डिलीवर द कंप्लेन लेटर टू द हेडमास्टर आफ्टर द स्कूल, नहीं दे सका, और अगर नहीं दे सका तो क्यों नहीं आपको बताना है, क्योंकि वो हेडमास्टर साहब अवेलेबल ही नहीं थे। अब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में है स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज अ वर्स्ट पर्जर ऑन अर्थ, तो वर्स्ट पर्जर जो वर्ड है इसको आपको बताना है कि द वर्स्ट पर्जर क्या होता है। फॉल्स विटनेस वो बन गया था, वास्तव में उसने अपने टीचर को कभी देखा नहीं था, किसी बच्चे को सही में मारते हैं और उसको मारने के बाद खून निकलता तो माथे पे लगाने बोलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा उसने अपने पापा को बताया था, तो इसी को वो फॉल्स विटनेस मान रहा था कि मैं विटनेस तो नहीं था, फिर भी मैं ये बात बोला था तो मैं फॉल्स विटनेस हो गया, पर्जरर हो गया। लाइफ स्किल में फ्रेंड, व्हाट इंप्रेशन हैव यू फॉर्म्ड ऑफ स्वामीज रिलेशन विथ हिज फादर, कैसा रिलेशन है यहाँ पे फादर और सन का, ये आपको बताना है। हाउ शुड चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स बिहेव विथ ईच अदर, क्या ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए फादर और सन के बीच, या कोई और भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, या कुछ है आपके मन में तो आप बता सकते हैं। फिर वैल्यूज़ है, स्वामी गिव्स अ वेरी अनफेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ शैमुल टू हिज फादर, अब वो देखा नहीं था जो बात कि वो बच्चों को इस तरह से मारते हैं, फिर भी वो ऐसा डिस्क्रिप्शन देता है पापा को। हैड यू बीन इन स्वामीज प्लेस, तो आप स्वामी की जगह पे होते तो आप क्या करते, आप क्या टीचर के बारे में ऐसी शिकायत पापा को बताते, या आप क्या करते आपको बताना है यहाँ लिख के। राइटिंग स्किल्स नंबर ए में है इमेजिन दैट यू आर स्वामी, मान लो कि आप ही स्वामी हो तो राइट ए डायरी एंट्री, एक आप डायरी एंट्री लिखो, किस बात पे, रिलेटिंग और एक्सपीरियंस विद शैमुल इन द स्कूल, अब स्कूल में शैमुल ने आपको मारा और फिर आपके जो अनुभव हुए, आपको इडियट बोला और फिर आप क्या भाव लेके गए थे, और फिर अच्छा और बुरा जो दोनों व्यवहार हुआ उस पर डायरी एंट्री लिखेंगे। बी नंबर, इमेजिन दैट यू आर शैमुल, राइट ए डायरी एंट्री, अब टीचर की तरफ से डायरी एंट्री लिखेंगे, यहाँ स्टूडेंट की तरफ से हो गया, अब यहाँ पे आप टीचर की तरफ से डायरी एंट्री लिखेंगे कि आज स्वामी का व्यवहार अजीब लग रहा था, आपको सरप्राइज़ हो रहा था, तो उस फीलिंग्स को लेकर के आप डायरी एंट्री लिखेंगे। आपने उसको कैन भी किया है तो आपको अच्छा नहीं लगा। फिर आपके यहाँ पे फेवरेट राइटर हैं R K नारायण, इनका एक्सप्रेशन आप देख ही चुके हो, बहुत हास्यास्पद होता है, तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में विथ अनदर लेसन। थैंक यू, बाय। वॉच फुल वीडियो प्लीज़।